आज फिर से त्रिकोणमिति के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान है। ऑप्शन में दिया हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, 0, -1। क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना पड़ेगा। दो में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन में क्या है, कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या 0 होगा या -1 होगा। तो दो में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको चेंज करके बता रहा हूं। आप कोस 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले कोस 90 माइनस 80। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 90 में 80 अगर घटाएंगे, 90 में 80 घटाएंगे तो 10 से ना बचेगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो कोस इतना है, यानी कि कोस 10 डिग्री, यहाँ पर कोस 10 डिग्री ही है, यानी कि 90 में 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बराबर में साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि थीटा क्या है, यानी कि 80 है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोस 10 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 80 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि वैल्यू निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, साइन का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू कहने का मतलब है कि साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसके बाद 45, साइन 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। यानी कि साइन का वैल्यू जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता है तो साइन का वैल्यू बढ़ता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पर क्या है, साइन 10 डिग्री है और साइन 80 डिग्री है, तो किसका मान ज़्यादा होगा, ये आपको कंपेयर करना है। साइन 10 डिग्री का मान ज़्यादा होगा या साइन 80 डिग्री का मान ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि अगर थीटा का मान ज़्यादा रहेगा तो उसका मान ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर साइन में अगर थीटा कम है तो उसका मान कम होगा, अगर थीटा ज़्यादा है तो उसका मान ज़्यादा होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने क्या बोला, साइन में अगर थीटा का मान ज़्यादा है तो उसका मान ज़्यादा होगा, और साइन में थीटा का मान कम है तो उसका मान कम होगा। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, यहाँ पर थीटा ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो कम वाला का मान कम होगा और ज़्यादा वाला का मान ज़्यादा होगा। तो ये आपको अपने माइंड में सोचना था, लेकिन मैं समझाने के चलते एक बार डिस्कस कर दिया। तो अब यहाँ पर थीटा का मान ज़्यादा है तो इसका मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कम है तो कम होगा। यानी कि ज़्यादा में से अगर कम को घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। जैसे मान के चलते हैं, जैसे ये 20 है, 20 में से हम कम घटा रहे हैं यानी कि 10 घटा रहे हैं, तो क्या आएगा, यानी कि प्लस में 10 आएगा। तो अगर ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। तो का ऑप्शन सही है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा। अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर प्लस कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बराबर क्या है। तो क्या करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर में है, तोड़ देना है, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस में 2ab, यानी कि साइन x कोस x। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। बीच में प्लस है, मैं प्लस का चिन्ह दे देता हूं और यहां से लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, वहां पर क्या है, कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तोड़ देते हैं, क्या होगा, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस है तो माइनस 2ab होगा, यानी कि 2 साइन x कोस x। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा।
इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जोड़ देंगे तो 2, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 2। देख लीजिए घ ऑप्शन सही है। तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर फॉर्मूला याद है तो प्रश्न सॉल्व होगा, याद नहीं है तो नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए फॉर्मूला को याद कीजिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। cos x के चरम मान है, चरम का मतलब कि इसका सीमा क्या है, मतलब कि कोस का मिनिमम मान और अधिकतम मान क्या होता है। तो कोस का अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान होता है -1, यानी कि इसका चरम मान है। कोस x का चरम मान इतना है और साइन का भी इतना ही होता है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है, चरम मान। यानी कि चरम मान का मतलब आपको समझ लेना है, कोस का वैल्यू अधिकतम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो कोस का अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। बिल्कुल समझ में आ गया है, और साइन का भी यही होता है। तो इसका ख ऑप्शन सही था। चौथा नंबर, यदि 8 10x बराबर 15 हो तो sin x माइनस कोस x का मान है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या ज्ञात करना है, sin x कोस x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8 10x बराबर 15, ये आपको सबसे पहले समझना है। यहाँ से 8 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x है तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, 10x यहाँ पर 15 है तो 8 को हटा देंगे तो 15/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, अब समझने का बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है टेन थीटा बराबर क्या होता है। जैसे आप याद किए होंगे P/H B/H होता है इस तरीके से, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, यानी कि P/B होता है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला P है और नीचे वाला B है। जैसे अब यहाँ पर आपको समझना है साइन थीटा कोस थीटा जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, टेन थीटा कोस थीटा जो पढ़ाई करते हैं, ये समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये वाला P कहलाता है, ये वाला B कहलाता है और ये कर्ण है यानी कि H है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है और B का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो H का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण, यानी कि ये क्या है, कर्ण है। कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, H बराबर √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो डायरेक्ट करेंगे तो P कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और फिर B का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25 और 1 × 2 = 225 होता है, 8 × 8 = 64 होता है। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 × 4 = 9 हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 8 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। अब ये किसका है, ये किसका मतलब ये यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा। अब ये आपको समझना है, इसका किसका है तो 18 का होना चाहिए, 18 का नहीं, यानी कि 17 का, 7 × 7 = 49, ये 17 का है तो इसका आ जाएगा 17। अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 17। समझने का प्रयास कीजिएगा, आप 17 × 17 करके देख लीजिए तो इतना आ जाएगा। तो 17, अब यहाँ पर देखिए गुना कर लेते हैं, 7 × 7 = 49 के 9, 7 × 1 = 7 और 4 × 7 = 11 और 1 से गुना करेंगे तो ज्यों कहते हो यानी कि 17। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर 2 यानी कि 17 का है। अगर आप याद किए हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अब H का वैल्यू आ गया है 17। अब क्या करना है, साइन x माइनस कोस x का वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। किसका निकालना है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, साइन x माइनस कोस x, यही है, तो यही है साइन x। अब साइन थीटा बराबर आपको समझना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि P/H होता है। तो P कितना है, यहाँ पर देख लीजिए P इतना है, P 15 है और H कितना है 17, माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि B/H होता है।
b बटे h होता है, तो b कितना है 8 है, तो b यहाँ रख दिए और बटे h, तो h तो वही है 17, यहाँ पर 17। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो नीचे में तो क्या है सेम है, तो एलसीएम 17 ही हो जाएगा और ऊपर में डायरेक्ट अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि यहाँ पर 7। देख लीजिए 7 बटे 17 कहाँ पर है, तो घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एक बार अच्छा से समझना होगा और मैं पहले बोल चुका हूं, अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं तो सॉल्व होगा, याद नहीं किए हैं तो नहीं सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला को याद करना है और फॉर्मूला को समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा। एक बार मैं एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सा फॉर्मूला है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। यदि 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए डिग्री में किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ही आसान है, कितना है 10 35 डिग्री, यहाँ पर 10 35 डिग्री है और गुना है 10 55 डिग्री है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। यहाँ पर डिग्री में है और बराबर में क्या है साइन ए, साइन ए, तो ए का मान डिग्री में बताना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये दोनों 10 है तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 55 और 35 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 9 90। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि बराबर 1 आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे हम इसको रहने देते हैं tan 35 डिग्री। अब आपको यहाँ पर जैसे चेंज करना है तो यहाँ पर 35 है तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको समझ लेना है कि यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 55 है, तो जोड़ेंगे तो 90 ही हो रहा है। और जब इसको आप चेंज करेंगे कोट में तो कोट आपको लिख देना है और ये 55 जो है ये 35 हो जाएगा, यानी कि 35 ही आएगा। अगर आप 10 55 को कोट में चेंज करेंगे तो ये 55 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 35 रहेगा। तो यहाँ पर आपको 35 लिख देना है, इस तरीके से समझना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इधर में क्या है साइन ए है, साइन ए है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो इधर में क्या है साइन ए है। अब आपको समझना है यहाँ पर साइन है तो आपको समझना है कि साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 के जगह में आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं और इधर में साइन ए है। अब एक चीज़ आपको समझना है, जैसे इधर में साइन है इधर भी साइन है तो दोनों तरफ साइन रहेगा तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर tan tan रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, कोट कोट रहेगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझना है, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं दिखाना है तो कैंसिल करके नहीं दिखाना है, आपको समझना है कि कैंसिल हो गया है। तो ये कैंसिल हो गया है तो क्या बच गया है, इधर में 90 और इधर में a, यानी कि a का मान कितना आया डिग्री में 90 आया। देख लीजिए कहाँ पर है ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, एक बार सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, एक बार अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि cos b बराबर x तो tan b का मान है। अब यहाँ पर आपको समझना है tan b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है, एक त्रिभुज बना लेना है। जो हम लोग cos थीटा tan थीटा पढ़ रहे हैं ये त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये b, ये p कहलाता है यानी कि परपेंडिकुलर, ये बेस कहलाता है और ये हाइपोटेन्स यानी कि कर्ण कहलाता है, h कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये आपको समझना है। cos b बराबर x है, cos b बराबर x है। अब आपको यहाँ पर समझना है अच्छा से, जैसे यहाँ पर cos b है तो यहाँ पर x दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि x और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 हम लोग लेके चलते हैं। तो अब आपको समझना है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि b बटे h होता है। तो ऊपर वाला b है और नीचे वाला क्या है h है, b बटे h, यानी कि b का वैल्यू x है और h का वैल्यू 1 है।
तो h का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू नहीं है। तो p का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब इसके लिए भी आपको समझना होगा। अगर आप पाइथागोरस जानते हैं तो आसान है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि p का वैल्यू कैसे निकालते हैं, h का वैल्यू कैसे निकालते हैं और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो कैसे निकालेंगे p का वैल्यू, यानी कि h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे। तो b का मान कितना है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि h का मान कितना है, पहले लिख लेते हैं। तो h का मान कितना है, h का मान यहाँ पर देख लीजिए 1 है और यहाँ पर b है, तो b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर देखिए, यानी कि x जो है वो क्या है, b है, तो यहाँ पर -x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि किसका मान हम लोग निकाले, p का मान निकाल चुके हैं। अब क्या पूछा था, 10b, यानी कि 10b का मान क्या होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो p बटे b होता है, p बटे b होता है। तो p का मान, अब आपको समझना है कि p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान नहीं था, हम लोग निकाले हैं, कितना है 1 माइनस x है और इसका रूट है, और बटे में b, तो b का मान कितना है, यहाँ पर देख लीजिए x है, तो यहाँ पर आपको x रख देना है। देख लीजिए यही है, कहाँ पर है, तो हाँ का ऑप्शन सही है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर हम छोड़ दिए, जैसे b का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले, अब इसमें तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये तो याद करने की बात है। यानी कि इसमें क्या पूछा है, साइन 60 का मान है, तो इसको तो बताने का कोशिश कीजिए कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति का प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, √3/2, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, रिक्त स्थान को भरना है, खाली जगह में क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं जानते हैं तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, साइन ए बराबर, ये खाली जगह है, गुना और क्या है, कोस ए है। अब क्या बोल रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, जैसे साइन ए है तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये गुना होने के बाद साइन ए ही रहना चाहिए। तो देखिए साइन ए, अगर साइन ए भरेंगे तो नहीं होगा, 10 भरेंगे, देखिए 10 भरेंगे, यहाँ पर अगर हम 10 रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर 10 रख दिए, 10a रख दिए और यहाँ पर कोस ए है, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या क्या होता है, बहुत सा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर a है तो a पढ़ेंगे, साइन a बटे कोस ए और इनटू में कोस ए है, ये कट गया तो साइन ए बच गया, यानी कि इसी के बराबर है। अगर यहाँ पर tan a रखेंगे तो इसी के बराबर वैल्यू आएगा। तो क्या रखना होगा, खाली जगह में tan a रखना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है, और मैं यही कहूँगा, बार बार मैं कहता हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो बस, अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैं कुछ भी नहीं समझा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप अपना कमजोरी को छिपाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो आप एकदम बेहिचक लिख दीजिए कमेंट में कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अपना कमजोरी को छिपाना नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर, यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो कोट ए का मान होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक बार लिख लेना है, क्या है, कोस ए बराबर क्या है, 4/5 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको समझना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है और h का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक त्रिभुज अपने माइंड में बनाना है। तो यहाँ पर b और h का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू नहीं है, तो p का वैल्यू निकालेंगे। तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √√(a
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एच का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 = 25 डायरेक्ट कर दीजिए। और b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 × 4 = 16 कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 25 में 16 घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि b और h पहले दिया हुआ था और p हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना है, कोट का मान। अब यहाँ पर आ जाइए तो कोट a का मान। अब आपको समझना है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो टेन का क्या होता है p/b होता है, तो कोट का क्या होगा b/p होगा। b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए। p का वैल्यू कितना आया 3 आया, 3 रख दीजिए। देखिए आंसर आ गया। तो कहाँ पर है 4/3, तो 4/3 देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरह का एग्जाम में आता है, अगर आप एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मैं यही कहूँगा, अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, मेहनत से भागिए नहीं और मैथ से डरिए नहीं। अगर डर के आप भागेंगे तो कभी सीखेंगे नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है। और नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट है, मतलब ये एक लाइन में होना चाहिए था लेकिन स्पेस नहीं था, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है, गुना में है। यानी कि कोस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू साइन 90 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ पर आपको समझना, 2 पार्ट है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसके बाद साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, इनटू अब यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद कोस 45 का 1/√2 होता है। कोस 60 का, अब यहाँ पर समझना है, कोस 60 का क्या होता है 1/2 होता है। वही चीज़ है, देखिए इसमें जो है वही चीज़ है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में फिर से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर 2 है तो आपको समझना है कि यहाँ पर √2 2 बार है और यहाँ पर √2 है, तो √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा, और √2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर प्लस है, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से ऊपर में गुना कर देंगे। इस तरीके से आप एलसीएम लेने के लिए तो जानते ही हैं, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है फिर से, अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 आएगा, 2 से ऊपर में गुना कर देंगे। तो यही प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 है, तो अब यहाँ पर √2 है और इसको डिवाइड करें तो 1 ठो कटेगा, 1 ठो √2 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में गुना कर देंगे तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस में √2 है और बटे में कितना है 2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और माइनस में √2 है और बटे में 2 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 दूना 4, इसको तो अलग कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। अब अंदर में देखिए, अब यहाँ पर क्या है a + b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बाहर में 1/4 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, और माइनस में यहाँ पर स्क्वायर देना हम भूल गए, यहाँ पर स्क्वायर होगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए
रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी हटेगा, रूट भी हटेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। देख लीजिए कितना आ गया, तो ऊपर में 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर बटे में 4 है, तो यहाँ पर देख लीजिए 7/4। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर भी अगर आप समझे रहेंगे और फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 5/13 हो तो कोस ए बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या करना है, मैं तरीका बता देता हूं, अगर आप चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 5/13 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, यानी कि p का मान दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, कोस ए। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको b का वैल्यू निकालना है, यानी कि p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं निकाल के दिखा ही देता हूं। तो h का स्क्वायर, h कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाए, b का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। तो p कितना है, 5 है, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब यहाँ पर 13 का कितना होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, और -25 करेंगे तो देख लीजिए कितना बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 5 4 9, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना, 6 में से 2, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर देख लीजिए, हाँ यहाँ पर 1 बच रहा है। अब क्या करेंगे, 144 का वर्गमूल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 × 12 144 होता है, यानी कि 144 का वर्गमूल 12। निकालना क्या है, कोस ए। तो आपको क्या करना है, कोस ए यानी कि कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू कहाँ पर आया है, यहाँ पर देखिए 12, तो यहाँ पर 12 रख देना है, और h का वैल्यू तो दिया हुआ है 13। तो देख लीजिए यही चीज़ तो पूछा था। तो मैं यही कहूँगा, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं तो समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है, और अगर आपको ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, एक बार मैं फॉर्मूला को डिस्कस कर दूंगा। तो देख लीजिए कहाँ पर था, ख ऑप्शन सही है, 12/13। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पर देखिए, ये भी वीवीआई प्रश्न है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, और शायद ये लास्ट प्रश्न है, हाँ लास्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बार लिख लेना है, 5 10a बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न उल्टा पलटा करते रहता है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 10a, सबसे पहले ये 5 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5, यानी कि 10a बराबर 10 थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है, ये आपको सबसे पहले समझना है। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 साइन a माइनस 3 कोस a। अगर समझे रहते तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आपको कलम को भी यूज करना होगा। तो यहाँ पर कितना है, साइन a प्लस 2 कोस a, ये है। लेकिन यहाँ पर 10a का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है, 10 थीटा का मतलब p/b, तो h का वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पर साइन a का वैल्यू लिखेंगे, साइन a का वैल्यू लिखेंगे, कोस a का वैल्यू लिखेंगे, कोस a का वैल्यू लिखेंगे, और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप इसको 10 के रूप में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 10 के रूप में बदल सकते हैं। तो क्या करना होगा, देखिए जैसे यहाँ पर साइन है, अगर इसको हम कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन/कोस यानी कि 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझना है। ऊपर में भी यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि हर में भी और अंश में भी, अंश में भी और हर में भी क्या करेंगे, कोस a से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ये सबसे पहले आपको समझना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा,
तो ऊपर अगर कोस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। और बटे वाला में आ जाइए, यहाँ पर बटा में, अब यहाँ पर भी यानी कि ऊपर भी और नीचे भी कोस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए पाँच टेन ए हो जाएगा और माइनस में 3 और बटे में क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा, यही तो आया। तो यहाँ पर देखिए 10a का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10a का मान रख देंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस भी नहीं मिल रहा है, आपको कैलकुलेट कर लेना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 5 है और गुने 10a के जगह में क्या रखना है 4/5, तो यहाँ पर आप 4/5 रख सकते हैं और माइनस 3 है। और बटे में क्या है 10a, यहाँ पर a है तो इसका मान कितना है 4/5 और माइनस 3 है। सॉरी, नीचे वाला में +2 है, नीचे में +2 है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, तो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में कितना आ रहा है, यहाँ पर तो माइनस कर दिए तो 1 तो आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे में आपको समझना है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर नीचे वाला 5 ऊपर तो चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो एलसीएम 5 आया है, एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 4 14, यहाँ पर होगा 14, यानी कि इसका आंसर जो आ रहा है 5/14। तो देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर समझे रहते तो देखिए यहाँ पर इसको लिखने का जरूरत नहीं था, इसको लिखने का जरूरत नहीं था। जैसे कोस ए से डिवाइड किए तो डिवाइड करके आप क्या करते, आप अपने माइंड में समझ लेते कि अगर कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 10 में बदल जाता, तो आप डायरेक्ट कहाँ पर आते, यहाँ पर आ जाते, यहाँ पर आ जाते। ये लिखने का जरूरत नहीं था, ये भी लिखने का जरूरत नहीं था। आप यहाँ से स्टार्ट करते, या आप यहाँ से नहीं भी स्टार्ट करते तो आप क्या करते, इसको भी आप काट दीजिए। यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि 10a बराबर इतना है। तो हम यहाँ पर 10a क्यों लिखेंगे, 10a का डायरेक्ट मान को लिख लेंगे। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं समझाने के चलते मैंने डिटेल में समझाया हूँ, लेकिन आप इसी प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना चाहते तो ये सभी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, आप यहाँ से लिखते। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। सीखना है, ये नहीं समझना है कि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो अब ये आपको समझना है कि इसको अगर आप शॉर्टकट में सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 10a बराबर 4 है, तो सबसे पहले यहाँ से 5 को हटाएंगे तो 10a बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर आपको मालूम हो चुका है कि 10a बराबर कितना है 4/5 है। अब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके लिखना है, 10 में बदलना है। तो कोस a से डिवाइड करना होगा तो क्या हो जाएगा 5, तो साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4/5 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ऊपर में है और ऊपर में क्या है -3 और कोस, यानी कि 3 वाला पार्ट में वहाँ पर कोस है और कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो कोस क्या होगा कट जाएगा, ऊपर में हो गया। नीचे में आ जाइए, नीचे में साइन ए है तो साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि 10 थीटा, और 10 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 4/5 है। और नीचे में क्या है प्लस है। अब वहाँ पर देखिए +2 कोस ए है, तो प्लस यानी कि 2 कोस ए है, उसको कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस कट जाएगा, मात्र और मात्र 2 बचेगा। देखिए इसी को तो सॉल्व करना है, लेकिन एक बार समझे रहेंगे तब तो। अब यहाँ पर देखिए 5 कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और ये सबसे नीचे है तो ये लास्ट में तो ऊपर जाएगा ही, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और
एलसीएम 5 आया और 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 4 + 10 यानी कि यहाँ पर 14। तो देख लीजिए 5/14। देखिए अगर समझे रहते, अगर हम एग्ज़ाम में हम बैठे होते तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते, लेकिन मैं एक बार डिटेल में समझा दिया कि आपको कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।